हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर में विश्वास की वजह से और मूर्ति को दंडवत ना करने की वजह से उन्हें जिंदा बांधकर आग के कुंड में, आग की भट्टी में डाल दिया गया। एक सच्ची घटना है आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ, और इसे जानने के लिए आपको थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। लेकिन मेरे प्रियो, इस वीडियो को जो आप विश्वास से और परमेश्वर की आस्था को 4 गुना और तेज़ी से बढ़ा देगी, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए कि किस प्रकार से इस व्यक्ति को, एक मूर्ति को दंडवत ना करने की वजह से उसे जिंदा आग की भट्टी में डाल दिया गया था। और उसके बाद जो चमत्कार हुआ, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उसके बाद क्या हुआ। उसे जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपका विश्वास और ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत हो सके। दोस्तों, जैसे कि बात उस समय की है कि एक घटना का अगर मैं जिक्र करूं तो मैं पढ़ना चाहूँगी दानियल की किताब, उसका 3 अध्याय को जब हम पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये घटना उस समय की है जब राजा नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनवाई। उस मूर्ति को ऊंचा 60 हाथ चौड़ाई और 6 हाथ क्या किया उसने बनवाई थी। और उसके बाद जो है वह राजा जो था बेबीलोन में एक प्रांत में जो था दूरा नामक जगह पर उस मूर्ति को उसने खड़ा करवा दिया। सोने की मूर्ति 60 हाथ ऊंची थी और वह काफ़ी चौड़ी थी। उसका निर्माण करके अंत में एक खाली जगह पे उस मूर्ति की स्थापना करी। उस मूर्ति को वहाँ पर खड़ा करते हैं तो उसके बाद वहाँ पे क्या है, राज्य के लोग, जज, गवर्नर, और जब आप वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वहाँ पे जब हम 3 अध्याय में पढ़ते हैं, 3 अध्याय के 2 पद में, तब वहाँ पे लिखा है कि देश के राजा, अधिपति, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारियों को उसने बुलावा भेजा। उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में वह सब लोग आए और वहाँ उसने उसको खड़ी करवाया। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी और जितने भी आदि प्रांत के जो लोग थे, राजा थे, वह मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए इकट्ठा हुए, उस मूर्ति के सामने खड़े हुए। तो राजा ने अपने देश के सारे हाकिमों, गवर्नरों और जो जज वगैरह थे, सबको, बड़े बड़े जो अधिकारी लोग थे, उन प्रदेश में जो भी लोग थे, छोटे बड़े, सबको निमंत्रण दिया और सबको उस मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए उसने बुलाया। और एक आदेश दिया कि उस मूर्ति के सामने आप सब लोग खड़े हो जाओ, और जब ढोल, नगाड़े और जो भी वहाँ पे बजाने वाले थे इंस्ट्रूमेंट्स, उस समय जो भी आपको आवाज़ सुनाई दे, जो भी बाजे हैं वहाँ पर आवाज़ सुनाई दे, तभी जाकर आपको क्या करना है, उस सोने की मूर्ति को जो राजा ने बनवाई थी झुक करके दंडवत करना है। सबको ऐसा आदेश दिया। और जो व्यक्ति उस सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, उसे जिंदा आग की भट्टी में जला दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, जैसा कि राजा ने आदेश दिया। सब जाति के लोग वहाँ जितने इकट्ठा हुए थे, सब डर के मारे कांप रहे थे कि अगर मूर्ति को वह दंडवत नहीं करेंगे तो राजा उनको भट्टी में जिंदा जला देगा, फेंक देगा। इसी डर से वह मूर्ति के सामने प्रतिष्ठा करने लगे। जब भी उनको बाजों की आवाज़, शहनाई बजने लगे, सुनाई देने लगे, तो वह उस मूर्ति को क्या करते थे, झुक करके दंडवत करते थे। देश में अन्य भाषा बोलने वाले जितने भी लोग थे, वहाँ पर सब डर के मारे ये सारी चीज़ों को करते थे कि कहीं उनको जिंदा आग की भट्टी में न डाल दिया जाए और वो व्यक्ति मर जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, इस डर के सारे लोग मूर्ति के सामने दंडवत कर रहे थे, लेकिन वहाँ 3 व्यक्ति ऐसे थे जो जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते थे और जीवित परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते थे। वह 3 व्यक्ति सोने की मूर्ति जो राजा ने बनवाई थी, वह उसका दंडवत नहीं करते थे। और उसमें से जो था एक अधिकारी, वह राजा के पास गया कि उसने क्या किया, उसकी चुगली लगा दी कि आपने जो आज्ञा दी थी कि सोने की मूर्ति को जो है आपने खड़ा करवाया है, उस पे क्या करना है, आपको दंडवत करना है। तो राजा ने उसको बोला कि हाँ, मैंने तो आज्ञा दी थी। फिर वो बोलता है कि 3 यहूदी पुरुष हैं जो आपके देवता की पूजा नहीं करते, खड़ी कराई हुई मूर्ति को जो दंडवत नहीं कर रहे हैं। तो राजा ने उनसे कहा कि उन तीनों व्यक्तियों को बुलवाओ। और जब हम देखते हैं 12 वचन में, तो सद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक क्या थे, वह यहूदी पुरुष थे। उन्होंने बेबीलोन के प्रांत में जो है वह नियुक्त किया हुआ था उनको। राजा ने आज्ञा दी और कुछ भी चिंता नहीं की
और उनसे कहा कि तेरे देवता की उपासना वे जो है नहीं करते हैं, तो सोने की मूरत जो तूने खड़ी करवाई थी वह उसको दंडवत नहीं करते हैं। राजा के अधिकारी ने उनको इन तीनों की चुगली लगा दी। तुरंत शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बुलावा भेजा, तो उसने बुलाया तो वह क्या बोलता है, राजा जो है कि जो हमने तुझे आज्ञा दी थी उसकी आज्ञा को तुम लोग क्यों नहीं मानते हो। तो अभी जो है उसने उनको एक मौका दिया कि जो है अभी मैं फिर से बाजे बजवा रहा हूँ, तुम मेरे सामने खड़े हो और अभी जो है तुम तीनों व्यक्ति जो हो परमेश्वर पे विश्वास करते हो, तो क्या करो तुम कि उनको दंडवत करना। लेकिन क्या हुआ, जो वो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि अगर तुम ये चीज़ों की दंडवत नहीं करोगे, जब हम 16 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा कि नबूकदनेस्सर, इस विषय में हमें कोई भी उत्तर देना तुझे प्रयोजन हमें नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की भी सामर्थ्य रखता है। राजा, हमें तेरे हाथ से भी वह छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं भी तो मुझे मालूम है कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत करेंगे। तो वे 3 लोग जो थे, यहूदी पुरुष जो थे, परमेश्वर पर उनका विश्वास इतना अटूट था कि उन्होंने राजा तक को साफ साफ जवाब दे दिया, जिससे सारे लोग डर रहे थे कि हे राजा, तूने जो मूरत तूने खड़ी करवाई है सोने की, उसको हम जो है दंडवत नहीं करेंगे। मेरा परमेश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूँ वह मुझे धधकते हुए आग के भट्टे से बचाने की भी शक्ति रखता है। हे राजा, मुझे मेरे परमेश्वर पर क्या है, विश्वास है कि वह मुझे बचा सकता है, पर मैं तेरी मूर्ति को दंडवत नहीं करूँगा, तेरे देवता की पूजा आराधना नहीं करूँगा। इन तीनों व्यक्तियों ने साफ साफ बता दिया। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात सुनने के बाद राजा तो भड़क गया और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को इन तीनों व्यक्तियों के तरफ जो है उसका रवैया बदल गया। उस राजा ने आदेश दिया अपने पहलवानों को, सैनिकों को कि जो भट्टा था उसको और भटका दो और ज़्यादा उसको धधका दो। तो वो क्या हुआ, वो भट्टी को उन लोगों ने और ज़्यादा धधका दिया। 3 पुरुषों को रस्सी बांधकर उन तीनों जो यहूदी पुरुष थे उस भट्टे में डाल दिया और आग को 2-4 गुना और भड़का दिया और इस 3 व्यक्तियों को उसमें क्या किया, डाल दिया, उसको रस्सी से बांध करके। जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे तीनों व्यक्ति उस राजा के आगे क्या भट्टी में डलवा दिए गए। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है वो तीनों व्यक्ति जलकर मर गए होंगे? जी नहीं मेरे प्रियो, वो व्यक्ति आग की भट्टी में तीनों व्यक्तियों को जब उनको डाल रहे थे तो 3 व्यक्ति जो डालने वाले थे, जो उनको पकड़ने वाले थे, वो तो उसकी लौ से तुरंत ही जल गए। लेकिन जो व्यक्ति उनके अंदर डाले गए थे, यानी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि क्या हुआ। राजा उन तीनों व्यक्तियों को आग में जो डाला गया था वे क्या कर रहे थे, जिंदा घूम रहे थे, वे खुले हुए घूम रहे थे, वे आग की भट्टी में, और उनको ना तो वो जल रहे थे और ना उनके शरीर पे कोई आँच आई थी। और जब राजा ने देखा तो वहाँ 3 की जगह 4 व्यक्ति घूम रहे थे। राजा ने देखा तो वह जो है बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। उसने पूछा अपने मंत्री से, क्या हमने 3 व्यक्तियों को नहीं डाला था आग की भट्टी में? तो मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे 4 लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं और चौथा जो मनुष्य है वह परमेश्वर के पुत्र के बराबर दिखाई देता है, उसके तुल्य दिखता है। तो वहाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। ये 3 व्यक्तियों को परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर उसकी रक्षा करी और स्वयं परमेश्वर जो कहता है, बताता है, पुत्र जैसा उसका फेस दिख रहा था। परमेश्वर ने आकर उसे आग की भट्टी से उन लोगों को बचा लिया। लेकिन वहाँ चौथा व्यक्ति जो उपस्थित था वह कौन था? परमेश्वर थे। उस भट्टी में जो है परमेश्वर ने उन्हें आके बचाया। और शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के कुंड में जो डाले गए थे, ना उनका एक बाल जला, ना उनके सर से बदबू आई, ना उनके जूते जले, किसी भी प्रकार की कोई भी हानि उनके जीवन में नहीं हुई। परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास किया और उसने अपने शरीर को भी अर्पण कर दिया परमेश्वर के नाम के लिए। तो राजा ने देखकर कि वह 4 लोग घूम रहे हैं, उसका दिमाग खुल गया और राजा ने कहा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम अब बाहर आओ। और वो तीनों आग से चलकर बाहर आ गए और वह सब लोग देख रहे हैं कि इनको तो आग से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, ना ही इनके शरीर में कोई गंदी बदबू आ रही है, ना धुआं है, कुछ नहीं है। तो परमेश्वर जो है, वह राजा जो है वह बोलता है
कि धन्य है तेरा परमेश्वर जिस पर तुम लोग क्या करते हो, विश्वास करते हो। इस तरह से राजा जो है उसके भी मन को परमेश्वर ने बदला और उसके बाद परमेश्वर के लिए क्या बोला वे राजा, परमेश्वर उसने बोला और नबूकदनेस्सर राजा ने कि जो कोई इनके परमेश्वर की आराधना स्तुति नहीं करेगा या नहीं मानेगा उसको क्या करेगा, वो दंड देगा। तो यहाँ पर आप अद्भुत चमत्कार देखते हैं कि उनके विश्वास के द्वारा उन्होंने जब संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने उनके जीवन में किस प्रकार से काम किया। इसी तरह से वह हमारे जीवन में भी अद्भुत रीति से हमें बचाता है। राजा ने कहा इसी रीति से कोई भी देवी देवता क्या है, किसी को नहीं बचा सकता। उस राजा के अधीन में जो भी लोग काम कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको ऊंचा किया। जिस मंत्रियों ने उनकी चुगली लगाई थी, अब वो ही परमेश्वर जो शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर था उनकी उपासना कर रहे थे। यहाँ पर बात आती है कि आपका विश्वास जो है वह मजबूत होना चाहिए और आप परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से आप आस्था अगर आप रखोगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। परमेश्वर आपको हर एक संकट, हर एक मुसीबत से बचाने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि तीनों व्यक्ति जो है आग के कुंड में डाल दिए गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया। इसलिए आप डरो मत, परमेश्वर आपकी भी सारी चीज़ों को जानते हैं। यहोवा परमेश्वर जो आपको बचाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु के लोग प्रभु पर विश्वास पूरे संपूर्ण मन से करें और अपनी चीज़ों को उनके हाथ में दे दें। आपकी रक्षा करने वाला कोई मुर्दा नहीं है, वह जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है जो आपकी रक्षा करता है। इसलिए आप संपूर्ण मन से, पूरे दिल से परमेश्वर पर विश्वास रखें। परमेश्वर आपको इन सारी चीज़ों से बचाएंगे और आपकी मदद भी करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने मसीही भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।